लेकिन डाइस बनाने से पहले हमको इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करना होगा, क्योंकि ये मुझे इस तरह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इनको थोड़ा थोड़ा पीछे करते हैं और फिर सही तरह से अरेंज करके पहले इन दोनों को टेक्सचर देंगे, उसके बाद हम डाइस बनाएंगे। हाँ, तो इनको पीछे करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, दोनों को ऊपर आया और इस तरह से वापस से एक्सरे मोड में आकर इनको पीछे की तरफ खींच लिया। इन दोनों को सेलेक्ट किया और इनको भी 2 ग्रिड पीछे कर लिया, करीब यहाँ पर। अब ये दोनों बंद करके देखा, ठीक लग रहा है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब अच्छा सा भी लग रहा है। टेबल और चेयर मॉडल हो जाने के बाद अब बारी है इनको टेक्सचर देने की, कलर देने की, ताकि ये रियल लाइफ में टेबल और चेयर सी लगे, क्योंकि यहाँ पर बस एक ग्रे सा टेक्सचर है और कोई टेक्सचर वैसे है ही नहीं। तो टेक्सचर देने के लिए मुझे टेक्सचर्स डाउनलोड करने होंगे और टेक्सचर दिए कैसे जाते हैं वो समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। टेक्सचर ऐड करने के लिए मुझे एक अलग ही पैनल दिया हुआ, पर ऊपर एक अलग वर्क स्पेस दिया हुआ है जिसका नाम है शेडिंग। जैसे ही मैं शेडिंग वर्क स्पेस में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। सेम वही मेरे पास आउटलाइनर है और प्रॉपर्टीज़ का पैनल है और साथ में व्यू पोर्ट है। लेकिन ये 3 विंडोज़ फालतू हैं, तीनों हमारे काम की नहीं है। फिलहाल हमारे काम की ये वाली विंडो है जिसका नाम है शेडर एडिटर। हाँ, तो इस विंडो से हम किसी भी चीज़ को टेक्सचर दे सकते हैं। जैसे ही मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझसे टेक्सचर देने के लिए पूछता है। इसके पास पहले से प्रिंसिपल BSDF है और साथ में आउटपुट है। यहाँ पर नॉर्मल कलर वाइट है और साथ में ये ऑलरेडी मटेरियल व्यू में मुझे दिखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे चारों तरफ का टेक्सचर थोड़ा ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ अगर मैं इसको कलर देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ इसको ऑरेंज कलर का बनाया जाए, तो इस तरह से मैं इसको ऑरेंज कलर दे सकता हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ से ऑलरेडी लेआउट टैब में भी कर सकता था, कलर वगैरह। लेकिन जो हाई लेवल के डिटेल टेक्सचर देने होते हैं उनके लिए हमको सेटिंग टैब अलग बनाया हुआ है, ताकि हम आसानी से टेक्सचर दे सकें और आसानी से अपना सारा काम कर सकें। अभी विंडो की आप कंट्रोल स्पेस दबा के बड़ा कर सकते हो और वही सेम वाला काम कंट्रोल ऑल्ट स्पेस से पूरा बड़ा कर सकते हो। शायद ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया वैसे ही मैं टेबल को सेलेक्ट करके इनको भी कलर दे सकता हूँ। फिलहाल अपने टेबल के टेक्सचर का नाम मटेरियल है, तो उसका नाम हम टेबल कर देते हैं, टेबल वुड, क्योंकि हम इसको वुड की बनाने वाले हैं। अब बारी है टेक्सचर्स डाउनलोड करने की।